आज का हमारा टॉपिक है तिलक के सामाजिक विचार। तिलक के सामाजिक विचारों के संबंध में उनके समय में गंभीर भ्रांतियां विद्यमान रही। तिलक को उनके समकालीन आलोचकों ने एक सामाजिक रूढ़िवादिता और सुधार विरोधी के रूप में चित्रित किया, किंतु तिलक को रूढ़िवादी अथवा सुधार विरोधी मानना किसी भी प्रकार न्याय संगत नहीं माना जा सकता। तिलक और आंबेडकर ने एक साथ ही सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। अपने प्रारंभिक सार्वजनिक जीवन के निकटतम सहयोगी आंबेडकर ने तिलक से तीव्र मतभेद सामाजिक सुधार के प्रश्न पर ही उपस्थित हुए थे। आंबेडकर ने देश में राजनीतिक जागृति के अभियान की तुलना में समाज सुधार को प्राथमिकता प्रदान करते थे तथा वे सामाजिक सुधार के लिए सरकार के द्वारा व्यवस्थापन किए जाने को उचित मानते थे। कंस्टेंट विधेयक का आंबेडकर और गोखले ने समर्थन किया। तिलक स्वयं समाज सुधार की आवश्यकता से भली भांति सहमत थे। वे ये स्वीकार करते थे कि सामाजिक विकृतियों ने हिंदू समाज को बहुत क्षति पहुंचाई। वे वस्तुतः समाज सुधार के नहीं अपितु समाज सुधार के प्रयत्नों में ब्रिटेन सरकार के हस्तक्षेप और समाज सुधारों के नाम पर भारतीय मूल्यों की अपेक्षा पश्चिमी जीवन मूल्यों को भारतीय समाज में स्थापित किए जाने के विरोधी थे। समाज सुधार के उनके दृष्टिकोणों में कई पक्ष हमें देखने को मिलते हैं। जैसे पहला, समाज सुधारों की तुलना में राजनीतिक परिवर्तन को प्राथमिकता। तिलक समाज सुधारों की आवश्यकताओं को तीव्रता से अनुभव करते थे, किंतु वे समाज सुधार को राजनीतिक जीवन की तुलना में अग्रता प्रदान करने के पक्ष में नहीं थे। उनका मत था कि सबसे पहले राजनीतिक शक्ति अर्जित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। उनकी मान्यता थी कि वास्तविक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए स्वराज्य प्रथम पूर्व शर्त है। उनका मत है कि राजनीतिक शक्ति भारतीयों के हाथों में आ जाने के पश्चात समाज सुधार स्वतः संपन्न किए जा सकते हैं। वे भारतीय विषय में ब्रिटेन सरकार के हस्तक्षेप के विरोधी थे। वे ये अनुभव करते थे कि समाज सुधार के नाम पर विदेशी शासन को भारतीयों के सामाजिक और आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। समाज सुधार का समर्थन किंतु पश्चिमीकरण का विरोध। तिलक हिंदू समुदाय में समाज सुधार के नाम पर पश्चिमी मूल्यों को प्रतिष्ठित किए जाने के विरोध में थे। वे हिंदू समुदाय की प्रगति के पक्षधर थे, किंतु पश्चिमीकरण के घोर विरोधी थे। वे यह स्वीकार करते थे कि हिंदू समुदाय में अनेक ऐसी कुरीतियां घर कर गई है जिन्होंने सामाजिक जीवन को विवश बना दिया, किंतु उनकी मान्यता ये थी कि सामाजिक सुधार के लिए भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों के उन्मूलन की ही नहीं अपितु कुरीतियों के निवारण की आवश्यकता थी। उनका दृढ़ मत था कि भारत को पश्चिमी छवि पर डालने का अर्थ होगा उसकी महानता को नष्ट करना और समाज सुधार के लिए एक विदेशी सत्ता की शक्ति का प्रयोग करना स्वयं समाज सुधार को ही अनैतिक बना देगा। वस्तुतः तिलक भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए उन विकृतियों का निवारण करना चाहते थे जिन्होंने संस्कृति के मूल स्वरूप को क्षति पहुंचाई थी। वे भारतीय संस्कृति की सुदृढ़ नींव पर एक न्यायप्रिय और सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे। समाज सुधार के लिए व्यवस्थापन की अपेक्षा जन जागृति पर बल। तिलक ये मानते थे कि समाज सुधार व्यवस्थापन और बल प्रयोग द्वारा थोपी नहीं जा सकती। उनका मत था कि समाज सुधार के कार्यक्रम को जनता को सैन्य जागरूक बनाकर और सुधारों को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करने की क्रियान्वित किया जा सकता है। वह समाज सुधार के कट्टर आलोचक थे जो समाज सुधार के लिए सरकार से व्यवस्थापन की मांग करते थे, किंतु स्वयं अपने जीवन में उन सुधारों को घटिया नहीं करते थे।
समाज सुधार के प्रति तिलक का दृष्टिकोण और गतिविधियां हमें देखने को मिलती है। तिलक की समाज सुधार के बारे में योजना। समाज सुधार के विशिष्ट प्रश्न जैसे बाल विवाह का निषेध, सती प्रथा का निषेध तथा विधवा विवाह को अनुमति, अस्पृश्यता निवारण आदि के संबंध में तिलक का सुधारवादी आग्रह उनकी गतिविधियों और विचारों से भली भांति परिलक्षित होता है। कंसेंट बिल के संबंध में हुए विवादों के अवसर पर उन्होंने यहाँ तक प्रस्ताव किया था कि वे विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और लड़के के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष निश्चित की जाने के पक्ष में थे। तिलक ने स्वयं अपने परिवार में लड़कियों का विवाह 15 वर्ष की आयु के पश्चात ही किया। गणपति और शिवाजी उत्सवों में उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सवर्णों और हरिजनों को सम्मिलित होने का अवसर दिया। अस्पृश्यता के विरोध के प्रति उनका स्वर तो इतना प्रखर था कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि छुआछूत किसी ईश्वरीय आदेश का परिणाम है तो वे ईश्वर को ही नकार देंगे। विधवाओं के पुनर्विवाह के वे समर्थक थे। जब 35 वर्षीय प्रोफेसर डी के सर्वन ने अपनी प्रथम पत्नी की मृत्यु के पश्चात एक 24 वर्षीय विधवा से पुनर्विवाह किया तो तिलक ने उन्हें उनके इस साहसपूर्ण आचरण के लिए बधाई दी। विधवा विवाह और अन्य सामाजिक सुधारों के प्रश्न पर उनका संतुलन दृष्टिकोण केसरी में लिखे इस कथन से होता है। समाज सुधार के बारे में काफ़ी बात की जाती है, किंतु हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जनता में सुधार लाने हैं और यदि हम स्वयं को आम जनता से अलग कर लेते हैं तो सुधार असंभव हो जाएगा। उनका सबसे उपयुक्त उदाहरण ये था कि विधवा विवाह एक अत्यधिक वांछनीय सुधार है, किंतु अधिकांश समाज सुधार स्वयं अपने परिवार में इसे लागू नहीं करते। अतः मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को सुधार पहले स्वयं के स्तर पर प्रारंभ करने चाहिए और तब लोगों को सैद्धांतिक आधार पर सुधार के लिए सहमत करने की अपेक्षा उन्हें अपने आचरण का उदाहरण देकर सुधारों के प्रति सचेत रहना चाहिए। सुधारों के प्रवक्ताओं को स्वयं अपने उपदेशों के अनुकूल आचरण करना आना चाहिए। तिलक की मान्यता थी कि भारत में सामाजिक विकृतियों का प्रमुख कारण रूढ़िवादी थी। उनका मत था कि स्वयं यह रूढ़िता लंबी अवधि से बनी हुई विदेशी दासता का परिणाम थी। उनके मत में सर्वाधिक वास्तविक और व्यापक सुधार जनता में पुनः जागरण की भावना के द्वारा लाए जा सकते थे, किसी विदेशी सरकार द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से नहीं। तिलक के अनुसार सामाजिक सुधारों का सूत्रपात जनता में अपने गौरवमय अतीत के प्रति आस्था को पुनः उत्पन्न किए जाने के माध्यम से हो सकता था। इसी कारण वे पश्चिमी जीवन मूल्यों को सुधारों का आधार बनाए जाने के घोर विरोधी थे। उन्होंने केसरी में लिखा, जिस प्रकार पुराण पंथियों के मत रूढ़िवादी और एक पक्षीय है, उसी प्रकार अंग्रेजी शिक्षा से प्रेरित सुधारों के मत भी एक पक्षीय और मताग्रही है। पूरा पंथी शास्त्री और पंडित नवीन परिस्थितियों से परिचित नहीं है। वही सुधारों का नव शिक्षित वर्ग प्राचीन परंपराओं और हिंदुत्व के पारस्परिक दर्शन से अनजान है। अतः नव शिक्षित वर्ग को प्राचीन परंपरा और दर्शन का ज्ञान कराया जाना चाहिए। वहीं पंडित और शास्त्रों को नवीन परिस्थितियों और परिवर्तनशील परिस्थितियों की जानकारी दी जानी चाहिए। वस्तुतः प्राचीन की प्रेरणा और वर्तमान की आवश्यकताओं की अनुभूति के मध्य समन्वय तिलक के समाज सुधारों के आग्रह का सार था। वह रूढ़िवादी पुराण पंथियों और पश्चिमी सुधार दोनों के दृष्टिकोण से असहमत थे। वे भारतीय सामाजिक व्यवस्था को भारतीय संस्कृति के मूल्यों के आधार पर इस प्रकार पुनर्गठित करना चाहते थे कि वह भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त सिद्ध हो सके। ये सत्य है कि तिलक राजनीतिक कार्यों में अपनी व्यवस्था के कारण समाज सुधार के लिए सक्रिय प्रयास नहीं कर सके, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वे समाज सुधार की आवश्यकताओं से अवगत नहीं थे। तिलक ने तत्कालीन हिंदू समाज में सुधार के लिए अनेक प्रस्ताव किए। इन प्रस्तावों के कई बिंदु इस प्रकार हैं। लड़की का विवाह 14 वर्ष की आयु से पूर्व नहीं किया जाए। लड़कों का विवाह 20 वर्ष की आयु से पूर्व नहीं किया जाए। कोई व्यक्ति 40 वर्ष की आयु के पश्चात विवाह नहीं करे। यदि कोई पुरुष पुनः विवाह करे तो वह किसी विधवा से ही विवाह करे। मद्य निषेध किया जाए।
दहेज प्रथा का उन्मूलन हो, विधवाओं को कुरूप नहीं किया जाए, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, जनता में शिक्षा का अधिकाधिक प्रचार किया जाए, शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाए। समाज सुधार की इस योजना से सहमत होने वाले समस्त व्यक्ति समाज सुधार और सार्वजनिक कार्यों के लिए अपना आय का 20वां भाग प्रदान करने के लिए तत्पर हों। समाज सुधारों के उपयुक्त प्रस्तावों से समाज सुधारों की आवश्यकता के प्रति तिलक का आग्रह स्पष्ट हो जाता है। वस्तुतः तिलक किसी भी रूप में समाज सुधार के विरोधी नहीं थे। तत्कालीन अति उत्साही समाज सुधार से तिलक का मतभेद समाज सुधारों की आवश्यकता से प्रश्न पर नहीं था। वे समाज सुधारों की तुलना में राजनीतिक जागृति को प्राथमिकता देते थे तथा समाज सुधार के लिए विदेशी सरकार के हस्तक्षेप और विदेशी सरकार के हस्तक्षेप और उसके द्वारा किए गए व्यवस्थापन को उचित नहीं मानते थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।